आज के दौर में कल्पना करना मुश्किल है कि भारत में ऐसा कोई नेता रहा है जो बहुमत से संसदीय दल का नेता मान लिए जाने के बाद भी अपनी जगह किसी दूसरे शख्स को प्रधानमंत्री बना देता है। लेकिन हरियाणा के चौधरी देवीलाल ने ये कर दिखाया था। 1 दिसंबर 1989 को आम चुनाव के बाद नतीजे आने के बाद संयुक्त मोर्चा संसदीय दल की बैठक हुई और उस बैठक में विश्वनाथ सिंह के प्रस्ताव पर चंद्रशेखर के समर्थन से चौधरी देवीलाल को संसदीय दल का नेता मान लिया गया था। नमस्कार, मैं अंजना द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। चौधरी देवीलाल का जन्म 25 सितंबर 1914 को सिरसा हरियाणा में हुआ था। इनके पिता का नाम चौधरी लेखराम और माता का नाम श्रीमती शुंगा देवी था। इनकी पत्नी का नाम श्रीमती हरकी देवी था। उनके पुत्र ओम प्रकाश चौटाला भी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्रियों में से एक थे। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो का दिया नारा एक दौर में भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता की आवाज बन बैठा था। 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी तो बनी, लेकिन बहुमत से बहुत दूर थी। राजीव गांधी की कांग्रेस को 198 सीटें मिली थी। इस चुनाव में बोफोर्स के मुद्दे पर बने स्ट्रेटेजिकल अलायंस को प्राप्त हुआ। जनता दल को मिली 142 सीटें, बीजेपी को 86 सीटें, वाम मोर्चे को मिली 52 सीटें। बाकी की सीटों का जुगाड़ द्रमुक, तेलुगु देशम, असम गण परिषद आदि सभी को जोड़ने पर यह आंकड़ा बहुमत के जादुई अंक को पार करते हुए 289 पर चला जाता है। राष्ट्रीय मोर्चा का नेता चुनने की बारी आई। पहले दावेदार थे कांग्रेस के नेता रहे राजीव की सरकार में अलग अलग मंत्रालय संभालने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह। दूसरे दावेदार थे जनता पार्टी के दिनों से अध्यक्ष रहे चंद्रशेखर। तीसरे दावेदार ताऊ देवीलाल भी थे। 1 दिसंबर 1989 का दिन विश्वनाथ प्रताप सिंह ने देवीलाल के नाम का प्रस्ताव सभी के सामने रखा। मैं ताऊ ही बना रहना चाहता हूं, इसलिए चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का पद वीपी सिंह संभाले। अखड़ मिजाज और दबंग माने जाने वाले देवीलाल की गिनती देश के उन चुनिंदा नेताओं में होती है जो देश को आजादी मिलने से पहले और बाद में राजनीति में सक्रिय तौर से शामिल रहे। पूर्व प्रधानमंत्री और देश के सबसे बड़े किसान नेताओं में से एक चौधरी देवीलाल थे। देवीलाल उस पार्टी के संस्थापक भी थे जिसे आज इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो के नाम से जाना जाता है। 1971 तक कांग्रेस में रहने वाले देवीलाल ने 1977 में जनता पार्टी और फिर 1987 में लोकदल की शुरुआत कर 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वो 1989 में उप प्रधानमंत्री बने। देवीलाल के पास एक बड़ा ग्रामीण वोट बैंक था। विरासत में उनके सबसे बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के 5 बार सीएम रहे। ओपी चौटाला ने विरासत में मिली राजनीति और सत्ता को बरकरार रखने की कोशिश की। देवीलाल ने 1974 में रोहरी से हरियाणा विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद भारतीय लोक दल की स्थापना की। इनेलो की स्थापना 1987 में हुई थी। 1982 और 1987 के चुनाव लोकदल यानी एलकेडी के नाम से लड़े गए थे। पार्टी को अपना वर्तमान नाम 1998 में मिला। INLD 1998 से 2004 तक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA में शामिल रही। देवीलाल का 2001 में निधन हो गया। चौटाला परिवार के कई सदस्य राजनीति में सक्रिय हैं। हालांकि सभी सदस्य इनेलो और जननायक जनता पार्टी यानी JJP के बीच विभाजित हैं। ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय भिवानी के पूर्व सांसद और 3 बार के विधायक यानी 2 बार राजस्थान और 1 बार हरियाणा को JBT शिक्षक भर्ती मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में उनके पिता के साथ दोषी ठहराया गया था। दोनों अब जेल की सजा काट चुके हैं। अजय की पत्नी नैना बाड्रा से विधायक हैं। उनके बड़े बेटे दुष्यंत हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, जबकि छोटे बेटे दिग्विजय जजपा की युवा शाखा का नेतृत्व कर रहे हैं। चौटाला के दूसरे बेटे अभय वर्तमान में हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा में इनेलो के एकमात्र विधायक हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के दौरान उन्होंने समर्थन जताते हुए इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद एलनाबाद में उपचुनाव हुआ जिसमें उन्हें फिर से निर्वाचित किया गया। अभय की पत्नी कांता ने 2016 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा लेकिन हार गई। अभय के बेटे करण और अर्जुन ने पार्टी के मामलों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है और आगामी 2024 के चुनाव में लड़ने की संभावना है। जगदीश सिंह देवीलाल के इकलौते पुत्र थे जिन्होंने सक्रिय राजनीति में कभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि उनके बेटों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। खैर, इस महान धरती पुत्र की समाधि का नाम किसान घाट नहीं है बल्कि संघर्ष स्थल है, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में किसान समुदाय के उत्थान के लिए संघर्ष किया, जैसा कि उनका जुनून संघर्ष था। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।